Pakistan's defense minister, Khawaja Asif, on Saturday said that Islamabad would retaliate with a strike on Kolkata in the event of any future misadventure by India. He warned India that it would respond with a strike in Kolkata to any future misadventures. If India tries to stage any false flag operation this time, then God willingly, we will take it to Kolkata, Asif said while talking to reporters at his hometown of Sialkot, some 130 kilometers from Lahore. The Pakistan minister, without providing any evidence in support of his claim, said that there are reports that a false flag operation has been designed through their own men or through the Pakistanis in their detention by laying down some bodies somewhere and saying they were terrorists and had done so and so. He claimed there were indications of a possible false flag plot involving their own men or Pakistanis in their detention, suggesting bodies could be planted and blamed on terrorism. If they try again, they will face even greater humiliation than last year. This time, the conflict will not remain limited to 200 to 250 kilometers. We will enter their territory and strike them inside their own homes, he said in a provocative statement. Asif's remark came after a strong statement by Defense Minister Rajnath Singh, who said any misadventure would invite an unprecedented and decisive response. Speaking in Kerala, Singh pointed to India's response after the April 2025 Pahalgam terror attack that killed 26 people. The Pahalgam attack that took place on April 22nd last year resulted in a 4-day conflict between the two countries. I would like to tell you the operation is not over yet. If such dirty actions are repeated by Pakistan, our armed forces will give a befitting reply which they would not forget ever, he said. साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा, कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। और साथियों, आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, मगर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने में किसी भी तरह पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है, और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही
कासस हैं इस मामले में, और मोदी जी रोज अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का प्रयोग करते हुए इंडियंस के इंटरेस्ट की वह रक्षा कर रहे हैं। जबकि अपोजिशन इस संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय पेटी पॉलिटिक्स करने का काम कर रहा है। आप सब लोग समझदार हैं और अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज वेस्ट एशिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे आप सब कमोबेश परिचित हैं, और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वह कोई साधारण नहीं है, बहुत ही गंभीर है। हमारे केरल के काफ़ी लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने हालात पर पूरी तरह से अपनी पैनी नज़र बनाकर रखी है। एंड वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस एनी सिचुएशन। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठकों के माध्यम से लगातार सरकार को एक्शन प्लान बनाने के लिए जो आवश्यक डायरेक्शंस हो सकते हैं, आवश्यक डायरेक्शंस वह दे रहे हैं। उन्होंने मेरी चेयरमैनशिप में भी वेस्ट एशिया की सिचुएशन को लेकर एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी बनाया है। उसकी भी एक बैठक हो चुकी है और यहाँ से जाने के बाद हमारी वह दूसरी बैठक भी दिल्ली में होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार हर परिस्थिति में निपटने में सक्षम है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हर तरीके से हमारी सरकार तैयार भी है। यह समय पूरे देश को एकजुट होने का समय है और संकट के समय में भाजपा ने बराबर देश का साथ दिया है। इसके पहले की हिस्ट्री भी उठाकर कोई देख सकता है। यह समय पार्टी पॉलिटिक्स करने का नहीं है, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आने का है, ताकि भारत और भारतीयों के इंटरेस्ट की, उनके हितों की सही तरीके से रक्षा की जा सके। और साथियों, आप जानते हैं कि कौन देश के हितों की रक्षा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाले चुनाव में सही पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करिए, और मैं समझता हूं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वह सही पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। वह केवल और केवल बीजेपी है, और बीजेपी के साथ है मोदी यू दे गारंटी। क्योंकि उनकी लीडरशिप 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, जो कि हर तरीके से ट्राइड है और टेस्टेड भी है। मेरे बहने भाइयों, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि डिफेंस के मामले में भारत कैसे तेजी के साथ सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। आज भारत जो कभी केवल वेपन्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, इंपोर्ट के मामले में जाना जाता था, अब एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यहां पर आंकड़े देना चाहता हूं। 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 600 करोड़ था, वह आज बढ़कर 38,500 करोड़ तक पहुंच गया। मैं आज की रिपोर्ट आपको बतला रहा हूं, और अभी जो लास्ट डाटा आया है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 25-26 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 62.66% का रिकॉर्ड जंप हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में हम 1.50 लाख करोड़ का माइलस्टोन पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है, जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, कि हम 2029 समाप्त होते होते हमारा यह टारगेट 3 लाख करोड़ का है और यह पूरा होकर रहेगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं।